हाँ हनी। कुछ हुआ है क्या तारिक? नहीं, कुछ भी नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। लगता है इस बार एमिर की ताकत काम नहीं आ रही। ये बहुत सीरियस है। तुम्हें खुशी हुई या नहीं? शायद ये अच्छा ही हुआ है। इंसाफ कभी ना मिलने से तो इस तरह की देरी ही अच्छी है। मुझे कैसे पता होगा कि कैरन की मौत कैसे हुई है? तुम लोग और कितनी बार मुझसे ये सवाल पूछोगे? देखो, मुद्दे की बात करें। अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलते रहे तो ये सब सुबह तक चलता रहेगा। मुद्दे की बात, एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बताता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, तुमने लिंडा को दफनाया था और तुम कह रहे हो तुम उसे जानते नहीं हो। तुमने उसे कब्र में दफनाया, मैंने देखा था। क्या हुआ? हाँ? तो क्या तुम कल के लिए तैयार हो ज़हीर? ऊपर वाले की इच्छा रही तो मैं कल कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा भी नाम हो, और तुम्हारे भरोसे पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं। तुम्हें याद है हम क्या सोचकर यहां पर आए थे? ऐसा मत कहो केमाल भाई। नेहा ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसने हार मान ली। उसने सब छोड़ दिया। तुम्हें पता है मुझे कब अच्छा लगेगा? जब इंसाफ मिलेगा सबको। जब एमिर को उसके किए की सजा बराबर मिलेगी तब मुझे अच्छा लगेगा ज़हीर। निहान आजाद होगी, ओजान आजाद होगा, तब मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा और मुझे अच्छा लगेगा। और फिर कुछ नहीं। मेरा दिल टूट चुका है ज़हीर, बहुत दर्द हो रहा है, पर इस वक्त ये जरूरी नहीं है। पता है कितने मासूमों की जान भी गई, कितने लोग मर गए। बस सबको इंसाफ मिल जाए, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ये सब उसी ने किया है जिसने तुम्हें धोखा दिया। कौन है वहां? आप किसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? मेरे अंकल और आमिर के बीच का कनेक्शन कट चुका है, कम से कम आज रात के लिए।
हाँ, कम से कम आज रात के लिए तो सही। तो मेरे अंकल को नहीं पता कि आमिर अपने काम में सफल हुआ या नहीं? मेरा मतलब उसे मेरे बारे में पता चला या नहीं? इसमें हमारा क्या फायदा होगा आंसू? अंकल को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे उन पर शक है। सब कुछ वैसा ही चलना चाहिए जैसे पहले था। और फिर मैं वो सबूत और फुटेज लेकर निकल जाऊंगी। किसी को शक नहीं होगा और मैं तुमसे आकर मिलूंगी। जब तक मेरे पास सबूत रहेंगे मैं अंकल का सामना कर सकती हूँ, पर मुझे खुद को आमिर से भी बचाना होगा। बहुत अच्छे। हाँ, हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। अब तुम मिस्टर हक्की पर भरोसा नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच तूफान। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। कैसी खबर? आमिर और ओजान अरेस्ट हो गए हैं। कैसे? भला क्यों? क्यों नहीं? लिंडा के खून के इल्जाम में? ऐसा कैसे हो सकता है? केमाल नहीं किया होगा। जाहिर है ये अच्छा नहीं हुआ कि केमाल ने नजीफ का खून होते हुए देख लिया। और तुम्हें ये सब कैसे पता? केमाल ने मुझे बताया। मैं आज थोड़ा थक गया हूं, मुझे आराम करना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे सवाल हैं। कुछ के जवाब वैसे ही मिलते हैं जैसा हम चाहते हैं, पर कुछ के नहीं मिलते। कुछ सवाल यूं ही घूमते रहते हैं। हमारी बारी में हम सब इसके शिकार होते हैं। आमिर भी ऐसे ही शिकार हुआ और उसने अपना रास्ता चुन लिया। हम सब अपनी परेशानियों में उलझते जाते हैं। मैं सोने जा रहा हूं। मैं यहां हूं। मैं यहां हूं। मैं यहां से निकलूंगा। मुझे तुम एक अच्छे लड़के लग रहे हो। कसम से मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वैसा इंसान हुई नहीं कि जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाऊं। और अनजाने में? जब तुम कुछ अनजाने में करते हो तो उसके लिए भी कानून होता है, सिर्फ उसमें सजा थोड़ी कम मिलती है। जुर्म को देखकर सजा बढ़ा दी जाती है। देखो, मैंने आमिर से कहा था कि हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना, और तुमसे भी यही चाहता हूं। मेरे पास एक फुटेज है जिसमें तुम भी हो ओजान। जब मुझे ये फुटेज दी गई तो मुझे बताया गया कि तुम उसमें एक विक्टिम हो। वैसे भी एक ब्लड बैग तो उनमें से एक लड़की पर डाल दी गई थी। देखो, मैं कहना चाहता हूं कि जिस लड़की का खून हुआ था उसके साथ भी धोखा हुआ। खूनी आमिर है जिसके साथ मिलकर तुमने लिंडा को दफनाया था। डॉक्टर को बुलाओ, उसकी हालत खराब हो रही है। जल्दी। ऑनर, अगर वो ओजान हुआ तो? चिंता मत करो। उंदर, क्या ओजान को कुछ हुआ है? क्या हुआ है? ओजान की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ओह डियर, हमें कुछ करना होगा।
जेनेब वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आप देख रहे हैं ना पापा, उजान इसे संभाल भी नहीं पाएगा। वो आ रहा है। उजान, ओजान, उजान, 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 तुम ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा हनी, सब ठीक होगा। विल्दान, तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठता हूँ। अंदर रुको, कस्टडी अभी भी जारी है तो तुम नहीं जा सकते हो। आई एम सॉरी। ये कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब है? क्या हम उजान को अकेले ही हॉस्पिटल जाने देंगे? देखो, वो डॉक्टर की निगरानी में रहेगा, वो तुमसे नहीं मिलने देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमें उसके साथ जाना चाहिए। हम क्या हम हॉल में या फिर उसके कमरे के सामने इंतजार नहीं कर सकते? हम ये कर सकते हैं, पर आप लोग नहीं मिल पाएंगे। हमारे लिए इतना ही काफी है, ठीक है? चलो चलो। अंदर, मैं यहाँ आमिर के साथ रुकता हूँ। तूफान और तारिक को भी मेरे साथ रहना चाहिए। चलो हनी, निहान, चलो जल्दी। वैसे भी मैं उजान को नहीं देख पाऊंगी, आप लोग तो वहाँ होंगे ही। मुझे कुछ और काम भी करने हैं। अभी ये सही समय नहीं है। पापा, यही ठीक समय है। लैला, क्या हुआ केमाल? जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा मुझे शांति नहीं मिली। अंदर चलो। शांत हो जाओ, ठीक है? भूलो मत आज रात वो कितनी डर गई थी और वो कितनी परेशान थी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा लैला, आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हें पता है वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं क्योंकि उसको इंटेरोगेशन के टाइम पे बहुत बुरा लग रहा था। ओजान को कुछ नहीं होगा, उसे बस थोड़े दिन वहां रहना है और ये बात तुम भी जानती हो। जब हम दोनों ने यहाँ से दूर जाने का फैसला किया था, वो हमारा सही फैसला नहीं था। तुम भी जानती हो कि ये बात सच नहीं है, लेकिन चलो छोड़ो, अब कोई मतलब नहीं। मैं भी मानती हूँ उस सब का कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि ओजान की जिंदगी खतरे में है। ओजान बच जाएगा, तुम भी बच जाओगी और जैनब भी बच जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? हाँ, उसके बाद क्या होगा? क्या तुम ये सब आमिर के साथ मेरी शादी बर्बाद करने के लिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं? नहीं, तुम मेरी नजरों में विक्टिम नहीं हो, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोबारा आमिर मेरी कार उड़ा दे तो तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं समझ गया हूं, सब लोग अपने फैसलों पर अपनी जिंदगी जीते हैं, बाद में बहानों का कोई फायदा नहीं। तुम मेरा सहारा लेकर इस दुख से आजाद कभी नहीं हो सकती, और अभी तक मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। तुम हो जिसे पछतावा होना चाहिए अपने आप पर। तुमने एक लड़की की मौत को छुपाया, चुप रही। तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? तुम जानते हो क्यों? मैं क्या जानता हूं? क्या तुम अपनी जिद को खत्म नहीं कर सकती? या ये सच है कि जिस आदमी के साथ मिलकर तुमने अंत तक लड़ाई लड़ने का वादा किया था, उसे लड़ाई के मैदान में तुम अकेले ही छोड़कर भाग गई, जबकि वो तुम्हारे लिए लड़ रहा था, जबकि तुम हार मान चुकी हो। तुम्हें चुपचाप सब बात मानने की आदत हो गई है। मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ। तुम्हें जैसा जीना है तुम शौक से जी सकती हो। मैंने आज से तुम्हें तुम्हारी पूरी आजादी दे दी है। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, यूज नहीं करूंगा। आमिर ने जो किया उसे उसकी सजा मिलेगी। जो तुम्हारे साथ किया सिर्फ उसकी नहीं, तुम चाहो तो उसके बाद उसे डिवोर्स दे सकती हो या उसके बाहर आने का वेट कर सकती हो, उस घटिया आदमी का।
पर एक बात तुम जान लो, मैंने ये तुम्हें पास लाने के लिए नहीं किया। क्या तुम्हारे पास कोई है जिसके पास तुम जा सको? बाय द वे, तुम यहां मेरे पास कहने क्या आई थी? हाँ, मैं समझ गया तुम्हें क्या बोलना था। दुआ करो कि मेरे भाई को कुछ भी ना हो। दुआ करो। मुझे अपना हाथ दो। ओह, वो मुझसे नफरत करने लगी है। और तुम? मैं उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करना चाहता। कुछ भी फील नहीं करना मुझे। पर जब भी मैं सुबह जागता हूं तो वो मेरे सामने होती है। जब भी मैं उसे देखता हूं तो मैं उसे अपने दिमाग से निकालना चाहता हूं, पर हर रोज मेरे साथ यही सब होता है। कुछ नहीं बदलेगा, मुझे पता है, कुछ नहीं। इसी तरह चलता रहेगा और मैं कोशिश करता रहूंगा। याद है मैंने तुमसे कहा था कि हम एक एक करके विक्टिम्स बनेंगे। सही कहा ना? और ये हमारी जिंदगी में एक ना एक बार तो होता ही है। हमें दुख देने में माँ बाप भी पीछे नहीं रहते। क्या तुमने सोचा है अगर गैब्रियल ने उस भेड़ को नहीं मारा होता तो क्या होता? मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि तुम एक बेकसूर हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी नहीं होगा जो हमने प्लान किया था। पर तुमने आमिर को अपने पीछे अपनी गलती से लगाया है और तुमने मुझे अपना तरीका बदलने नहीं दिया। मैंने तुम्हें डराया था ताकि तुम कभी बिना तैयारी के न रहो। मैंने तुम्हें गन दी। तुम अपने भाई की खूनी बन सकती थी पर तुम नहीं बनी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास चुनने का मौका होता कि तुम्हें खून करना है तो भी तुम नहीं कर सकती थी, क्योंकि तुम बेकसूर हो और तुम दिल की साफ हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी जीना सिखाया। तुम्हारा बाप एक गुंडा था और उसे लगा कि वो तुम्हारी मां को मार सकता है। शायद बचपन में तुम्हारा भाई मासूम रहा होगा पर उसने भी उसे अपने जैसा बना दिया। तुम्हारा भाई हमारे सामने एक दीवार बनकर खड़ा है और हमें उसे गिराना है।
लेकिन तुम उन जैसी नहीं बन सकती। तुम मेरे लिए उनसे ज्यादा खतरनाक हो चुकी हो, क्योंकि जिससे तुम प्यार करती हो तुम उसे नहीं मार सकती, ना धोखा दे सकती हो, लेकिन वो लोग अचानक मारेंगे, कभी भी। अब समय आ गया है कि मैं गालिब का सामना करूं और तुम्हारी मां का बदला लूं। मैं वो सब ले रहा हूं जो हमारा है। और आंसू, तुम मेरे पीछे नहीं आओगी। वैसे भी मैं मरने वाला हूं। मैं मरने से या यहां से दूर जाने से पहले वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं। अब तुम्हें ही अपना ख्याल रखना है और भूलना मत, तुम्हें बदला भी लेना है। अगर चाहो तो तुम यहां से जा सकती हो। मेरे अंकल घर से चले गए। वो सारी फुटेज और सबूत भी ले गए। उन्हें पता चल गया। उन्हें सब पता चल गया है। जानती हूँ। क्या तुम्हें पता है मेरे अंकल का प्लान बी क्या था? भाई बहन को एक दूसरे के खिलाफ करना। अगर मैं वो सबूत एमिर को नहीं दूंगी तो वो मुझे जीने नहीं देगा। वही मेरा आखिरी रास्ता है, क्योंकि तभी मैं एमिर को खुद से दूर रख सकती हूँ। हमें ध्यान रखना होगा। पर तुम अकेली नहीं हो। देखो, तुम कह रही हो हम। आंसू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए वो फुटेज लाऊंगा। कैसे? तुम मेरे अंकल को कहाँ ढूंढोगे? मुझे तो बस मेरी माँ का घर पता है और वो वहां बिना प्लान के नहीं जाएंगे। मैं सब जगह पता लगाऊंगा, उन्हें पक्का ढूंढ लूंगा। पर मेरी बात सुनो, तुम्हें उस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह सच है कि अमीर कस्टडी में है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। तुम केमाल के पास चले जाओ आंसू। अभी के लिए तुम्हारे लिए वो सबसे सुरक्षित जगह है। तुम ठीक हो आंसू? प्लीज मुझसे कोई सवाल मत पूछो। मैं यहाँ रह सकती हूँ। अंदर आ जा। आज रात नहीं, मैं भीख मांगती हूँ। इतना गुस्सा क्यों? अपने दुर्भाग्य को लेकर। मुझे सिर्फ 2 ही मिनट चाहिए था और कुछ नहीं। तुम भाग ही नहीं सकते थे। तुम फंस चुके थे। अभी तक ऐसा कोई जाल नहीं बना है जो आमिर को पकड़ सके। शायद अच्छा ही हुआ। अब मैं धीरे धीरे अपने बदले के बारे में सोचूंगा, जिसे मैं जल्दी खत्म करने वाला था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चिंता मत करो, मेरी लिस्ट में तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। अभी मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आराम से बैठकर अपना प्लान बनाना है।
प्लान तो तब काम आएगा जब तुम यहां से निकल पाओगे। मुझे चुनौतियां पसंद है। ऑफिसर देखिए, क्या मैं 1 मिनट के लिए मिल सकती हूँ? प्लीज बताइए ना। अंदर जाना अलाउड नहीं है, जोर मत दीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ खड़े नहीं होने दूंगा। बस इतना बहुत होगा कि मैं उसके पास चली बेटा जाऊँ, आप जिद उससे क्यों बस कर रही मिलना। हैं? बेटा ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? पर उजान को ये पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर उसके लिए उसके साथ हैं। भाई मैं यही हूँ, मैं यहीं पर हूँ। निहान, भाई मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। Good night, Ozan. Good night, Nihan Didi. ऊपर वाले मेरे भाई को इन सबसे लड़ने की शक्ति देना। वो अभी पापा बनने वाला है, उसे शक्ति की बहुत जरूरत है। गुड नाइट ओजान। गुड नाइट मेरी बहन। तुम्हारा कमरा तैयार है। थैंक्स। जानती हो ना मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। जानती हूँ कोई और ऐसा नहीं है दुनिया में जिस पर भरोसा कर सकूं। क्या बात है आंसू, आजकल तुम बहुत परेशान दिखाई देती हो। मुझे बताओ ना क्या हुआ। बाद में बताऊंगी, पहले मैं इस पर अच्छे से सोच लूं। चाय लेना चाहेंगी? थैंक्स। तुम ठीक तो हो? वेल, मैं जितनी ठीक हो सकती हूँ। वहां से खड़ी मत रहो, तुम थक जाओगी। तुम्हारे अंदर एक जान पल रही है। यहाँ आओ, बैठो। मेरी चिंता मत कीजिए। आपको क्या लगता है अब क्या होगा?
जो होना है वो तो होकर रहेगा, पर मैं नहीं चाहती कि उजान को और ज्यादा तकलीफ हो। और एमिर का क्या? और आप उसके लिए क्या चाहती हैं? क्योंकि आखिर में इनमें से एक आपका भाई है और दूसरा आपका पति जो ज्यादा मुसीबत में है। कहना क्या चाहती हो? आप जानती हो, वो कहते हैं ना कि हर बादल में एक आशा की किरण होती है। शायद उजान की सजा बहुत कम हो और वो जल्द ही बाहर आ जाए और आपको एमिर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो? और मैं किसके बारे में सोच सकती हूँ? क्या सच में तुम ये जानना चाहती हो? मैं यही सोच रही थी कि तुम जानना चाहती हो। हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते कि एमिर और केमाल को पता चले कि मैं कौन हूँ। सब हाथ से निकलता चला जा रहा है और आपको दिखाई नहीं देता। नहीं, आप गलती कर रहे हैं और मुझे भी खतरे में डाल रहे हैं। मैं ये सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जगाने वाली थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम अभी जागी हो? हाँ, बस अभी। क्या तुम ब्रेकफास्ट करोगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर मेरी मॉम क्या करते हैं, उन्होंने न्यूज़ देखकर मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया था। वो मिलना चाहती है मुझसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो तो उस साइकोपैथ को। ओ निहान डियर, तुम्हें पहले से ही उस पागल आदमी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था। मैंने तुम्हें ये सब बताया था यास्मीन। एक के बाद एक गलत चीजें होती गई, चीजें खराब होती ही जा रही हैं। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आदमी जेल में है फिर भी तुम्हें नहीं जाने दे रहा। अब आगे क्या होगा? काश के मुझे पता होता, सच में पता होता मुझे ये सब। तुम्हें पता है मैं इन सब से कितना डर गई थी पहले। मैं डर गई थी कि अब आगे क्या होगा। मैं डर गई थी। मुझे पता है कि उजान के लिए यही सही था कि उसे अंदर करवा दिया जाए, पर फिर तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि तुम केमाल के साथ पीछे नहीं जा सकती। देखो, केमाल और मैं पहले जैसे एक रास्ते पर नहीं हैं। तुम्हें यकीन है? उसने उजान के बारे में पुलिस को बताया। उसने पुलिस से एमिर की शिकायत की। आई एम सॉरी, पर तुम कई सालों से एमिर को बचा रही हो, ना कि अपने भाई को। क्या तुम यहाँ पर मुझे परेशान करने आई हो? हनी, क्या ये तुमने ही नहीं कहा था जब तुम केमाल के साथ भाग रही थी? क्या ये तुम्हारा ही प्लान नहीं था कि उजान को अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? उस समय सब कुछ अलग था। क्या अलग था? क्या तुमने शांति से बैठकर इस बारे में सोचा कि उसने ये क्यों किया, बजाय इसके कि उस पर जाकर चिल्लाने के? क्या तुमने पूछा उससे? हाँ, मैंने पूछा था। मैंने उससे पूछा। नहीं पूछा, तुमने अपना फैसला सुनाया। देखो, मैं समझती हूँ केमाल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, पर अगर वो कह रहा है कि उसने तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब नहीं किया, तो उसने नहीं किया। नेहान, हम यहाँ केमाल की बात कर रहे हैं।
सिर्फ वही आदमी है जिसको तुम अपनी जिंदगी में सबसे अच्छे से जानती हो, जो कि हर शब्द सच बोलता है। नेहान, देखो, आराम से जाकर केमाल से बात करो। तुम इसी वजह से पहले भी अलग हो चुके हो। क्या तुम मुझसे बात करोगी? हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे सब पता लगाना होगा कि उसने पुलिस को क्या कहा है और क्या नहीं। मुझे सच सच बताओ कि पुलिस को तुमने क्या बताया? मुझे जो कुछ पता था मैंने सब बता दिया। क्या ये सब तुमने मुझे बचाने के लिए किया है? केमाल, मैं कमरे में जा रही हूँ। चलो छोड़ो, जाने दो, मैंने ये पूछा ही नहीं तुमसे। तुम्ही ने खुद को इस कहानी में विक्टिम बनने दिया, पर अब मैं तुम्हारे तरीके से नहीं लड़ रहा हूं। मेरी एमिर से लड़ाई है और उसे अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। अपने भाई के अलावा मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या मैंने तुमसे कहा था वापस आने के लिए? तुम कहते रहोगे जब तक तुम सांसें ले रहे हो। क्या हुआ? वो आंसू के साथ है, उसे सब कुछ पता है। उसे सिर्फ अपने बदले से मतलब है और कुछ नहीं। जब तक वो अपना बदला नहीं देता, उसे शांति नहीं मिलने वाली है जल्दी से। मुझे निहान से मिलना है। सर, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ फोन पर। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी उनसे फोन पर बात करा सकता हूँ। तुम अभी तक मुझे यहाँ से निकाल क्यों नहीं पाए? क्योंकि आज आपको कोर्ट ले जाना है। और फिर हम आपका बिना अरेस्ट के ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट मत करो, निकालो मुझे। बाहर बहुत लोग हैं जिनका मुझे हिसाब चुकाना है और उसमें मुझे देरी नहीं करनी। सर, मिस्टर गालिब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई सरप्राइज ले आएं। और केमाल भी यही कर रहा है। अच्छा, मैंने तुम्हें जो फुटेज दी थी क्या तुमने वो प्रेस में दे दी? बिल्कुल भाई, कब का दे दी। फुटेज इंटरनेट पे है और अब तो वो वायरल भी होने वाली है। तो अब आगे क्या करना है?
अब कॉस्को का इस गंदगी से नाम बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। काश हम निहान से पहनने के लिए भी कुछ और मंगवा लेते। मैंने उसे कह दिया है। ओह अच्छा। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ विल्दान? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑन्डर, वो इस तक कैसे पहुंच सकते हैं ऑन्डर? उन्हें ये सब कहां से मिला? कैसे पता चलेगा विल्दान? अपने फोन की आवाज बंद करो। वो सुबह तक तुम्हें फोन करते रहेंगे। हम खत्म हो चुके हैं। हम बर्बाद हो चुके हैं ऑन्डर। तो अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? हमें नहीं पता ज़ैनब, पर हमारे पास शांत रहने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। सत्यानाश, सत्यानाश। हाँ आ जाओ। मिस्टर गालिब, क्या आपके पास टाइम है? कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ बात को सुलझाने आई हूँ। केमाल मेरे बेटे की तरह नहीं है, वो मेरा बेटा है। आपके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। देखिए मिस लैला, आपके बेटे की वजह से एमिर आज कस्टडी में फंसा हुआ है। वेल, क्योंकि उसने गलती की और आप भी जानते हैं, एमिर ने उस रात को प्लान बनाया था। हाँ, उजान ने गोली चलाई जिससे वो लड़की मरी, पर असली खूनी आपका बेटा है। इसके अलावा आपके बेटे की जुर्म की फाइल इतनी छोटी भी नहीं है। मुझे चाकू मरवाया, केमाल को चाकू मरवाया, केमाल की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया। आपके बेटे ने ये सब कुछ करवाया है। क्या ये एक चाल है? सॉरी। क्या तुम ये सब कहीं पर रिकॉर्ड कर रही हो? ऐसी सोच बड़ों से ही आती है। मेरा बेटा बेकसूर है। केमाल सोदर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उस रात जो कुछ भी हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ अपनी पत्नी के परिवार को बचाना चाहता है और कुछ नहीं। बेटे को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। अगर उसे किसी भी तरह की तकलीफ हुई तो फिर मैं ही वो इंसान हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा डरना चाहिए, और मैं केमाल जैसी नहीं हूँ।